हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल। तो कल 12 नंबर सब प्रश्न तक देखे थे, तो आगे आज 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था कि ये कलर जो है सो चेंज कर दीजिए, तो कलर जो है इसमें हम वाइट कर लेते हैं। तो ये कलर आप लोगों को ठीक पसंद आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाए तो परिणाम 6321 आ जाता है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि 62.5% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 + 12 हाफ। तो ये 50 है, ये 56 नहीं समझिएगा। तो 50 का क्या होता है 1/2 और 12.5 का 1/8, यानी कि 8 एलसीएम लेंगे तो 4 और यहाँ 1 आएगा, यानी कि 5/8। तो इसका बोला गया है 62.5% घटाया जाता है, यानी कि ये हो गया ओरिजिनल नंबर और ये हो गया मेरा परसेंटेज चेंज, यानी कि चेंज करना। यानी 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये 3 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 6321। तो बोल रहा है मूल संख्या क्या होगा, यानी कि 8 का वैल्यू क्या आएगा। तो 8 का वैल्यू आएगा 6321 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2107। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 के 5, ये 5 आ जाएगा। उसके बाद ये 8 आएगा और ये 16 आएगा, यानी 16856 16856, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 1/7% हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे फिर से देखेंगे कि 157 1/7% को क्या लिखा जाए। तो इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 57 1/7%। तो जिससे पीछे हम लोग देखे थे कि 14 2/7 को 1/7 लिखा जाता था। 100% का 1 हो जाएगा। तो ये कितना है 57 जो है इसका 4 गुना है, तो यानी कि 1/7। तो ये हो जाएगा 4/7। तो ये हो जाएगा 11/7। अब बोला जाता है यदि 64 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 157% हो जाएगा, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर है और ये रिजल्ट है। ये ओरिजिनल नंबर, ये रिजल्ट। तो साथ में कितना जोड़े हैं, यानी कि हम जोड़े हैं कितना 4, और ये एक्चुअल में नंबर कितना जोड़े हैं 64, यानी कि 4 का वैल्यू है 64, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 16। तो हमें पूछा है मूल संख्या, तो ओरिजिनल नंबर है 7, तो 1 का वैल्यू 7 है, तो 16 का वैल्यू 16 × 7, यानी कि 112, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ये परसेंटेज वाला है, तो इंक्रीज और डिक्रीज का। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एक फॉर कॉन्सेप्ट देखेंगे AB रूल का। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। यदि आप AB रूल को समझ जाते हैं तो परसेंटेज में बहुत सारा सवाल आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। AB रूल क्या बोलता है कि A × B का मल्टीप्लिकेशन यदि कांस्टेंट है तो A को कितना इंक्रीज, A को सपोज इंक्रीज कर रहे हैं तो B को कितना डिक्रीज किया जाए कि इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि सपोज करें A में 10% इंक्रीज किया जा रहा है, अब B में कितना डिक्रीज करें कि ये कांस्टेंट हो रहे। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 10% है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 110। और रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, 110 को 100 कर रहे हैं, यानी कि -10 कर रहे हैं। तो परसेंटेज में क्या चेंज आएगा, परसेंटेज में चेंज आएगा 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100,
यानी कि 100 कट गया तो 100/11 यानी कि 9 1/11% डिक्रीज करना पड़ेगा। अब आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक है कि 10% इंक्रीज बता रहा है तो प्लस साइन के साथ 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10। अब जो डिक्रीज बोला है कि डिक्रीज किया जाए कितना, तो उसके लिए सबसे पहले साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा, 1 का 1 रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो 10 में 1 जोड़े हैं तो 11 हो गया, यानी कि 1/11। तो इसको हम लोग 1/11 आ गया, तो इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 9:1/11% डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -1/11, यानी कि ये माइनस जो साइन है ये बता रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो 1/11 का फ्रैक्शन जो है 9 1/11% हो जाएगा। सपोज एक और कोई क्वेश्चन है जिसमें से बोला गया है कि 20% बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू सेम रखने के लिए, प्रोडक्ट सेम रखने के लिए, ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए बी को कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, तो इसको डिक्रीज करेंगे तो प्लस का साइन माइनस होगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा और 5 और 1 6, यानी कि 1/6 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज में 16/2/3%, ये ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे देखते हैं, अब हमारे डायरेक्ट सवाल की ओर आते हैं। तो बोला गया है ए की आय, ए और बी 2 पर्सन है, तो बोला गया ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी कि ए की आय कितना है, 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, तो ये 25 अभी हटाते हैं, तो बोला गया 25%, यानी 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है क्या आएगा, 1/4, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये चेंज वैल्यू है। तो किससे हो रहा है चेंज, बी की आय से। तो बी का आय हो गया 4 और ए का जो है अधिक है, तो 4 में 1 अधिक है, यानी कि 5। अब बोला गया बी की आय ए की आय से कितना कम है, यानी कि ये कितना कम है, 1 कम है। तो परसेंटेज चेंज लिखेंगे तो कितना से कम है, 5 से। तो 1/5 × 100, यानी कि 20%। अब इसको डायरेक्ट हम लोग अभी ए बी रूल से क्या लिखेंगे कि ए बी रूल से प्लस 25% है, यानी कि प्लस 1/4। तो कितना डिक्रीज करेंगे, तो माइनस साइन आएगा, न्यूमरेटर 1 का 1 रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 और 1 + 5, यानी कि 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 20% होता है। तो आप इस तरह से जाएं या इस तरह से जाएं, दोनों तरह से आंसर सेम आना है। अब आगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही देखेंगे। जैसे पी क्यू से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक यदि अधिक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज का ही पूछेगा। तो 50% अधिक है, यानी कि प्लस 1/2, तो दूसरा माइनस होगा 1/2 और 1 3, यानी कि 1/3 जो है कितना परसेंट को दर्शाता है, 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह नेक्स्ट सवाल है, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे 20% कम है, तो ये साइन को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप साइन से ही एग्जैक्ट लिख सकते हैं। तो 20% यानी कि 20% 1/5। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, 1/5 में 1 जाएगा तो 4, तो 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 25% होता है, यानी कि 25% अधिक होगा। 25% ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33% कम है, यानी 33.33%, को क्या लिख सकते हैं, 1/3। चूंकि यहाँ पे कम बताया है तो माइनस साइन लिखेंगे। के केजरीवाल से
कितने प्रतिशत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको जब भी दिया जाएगा तो दो ही क्वांटिटी दिया जाएगा, यानी कि ए और बी। तो ज़्यादा का बात कर रहा है तो प्लस होगा 1/3 में 1 जाएगा 2, यानी कि 50% अधिक होगा। 50% ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधेमा की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधेमा से 25% अधिक है तो राधेमा की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पीछे वाला ही सवाल है। ये सिर्फ 20 वर्ष दे के हमें एस्पिरेंट को परेशान करने का और उलझाने का एक तरीका है। जो स्मार्ट स्टूडेंट रहेंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि एक 25% अधिक है तो दूसरा कम होगा, यानी 25% अधिक है तो 25% का वैल्यू हो जाएगा 1/4, तो दूसरा कम है तो -1/5, यानी कि 20% कम है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो इंक्रीज और डिक्रीज पे है और जहाँ पे फॉर्मूला पर है। तो आपको कुछ फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे ये है स्क्वायर, इसका साइड ये है, साइड ये है, साइड ये है, साइड ये है। तो जैसे हम लोग देखते हैं जो चेंज होता है वो लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर मीटर। जो एरिया होता है उसका यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जो वॉल्यूम होता है उसका एरिया हो सकता है, वॉल्यूम का एरिया नहीं होता है, इसका जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ये यूनिट लिखा हुआ है। तो यानी कि ये दर्शा रहा है सेंटीमीटर और मीटर जो है वो दर्शा रहा है कि उसमें जितना चेंज होगा वो चेंज डायरेक्ट दिखेगा, यानी ये % इंक्रीज किया जाएगा तो लेंथ की बात आए तो ये % इंक्रीज ही होगा। सपोज एरिया बोला जाए कि एरिया जो है यदि साइड % इंक्रीज किया गया तो एरिया में इंक्रीजमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो इसका ये प्लस ये इंटू ये बाय 100 ये होगा। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का आगे देखेंगे सवाल से। तो सपोज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि सपोज कोई क्वांटिटी को % इंक्रीज किया गया, फिर से कंसिक्वेंटली B% इंक्रीज किया गया, तो सक्सेसिव इंक्रीज जो है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, इसका फॉर्मूला होता है ये प्लस B प्लस ये B डिवाइडेड बाय 100। अब आगे देखते हैं कुछ परसेंटेज इंक्रीज। जैसे शॉर्ट में देखें यदि हम कि 5% और 8% का इंक्रीज क्या होगा, तो 5 और 8 13 प्लस 5 × 8 40/100, यानी कि 13.4%। अब डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे, सपोज 4% है और 6% है, 4% और 6%, तो 6 × 4 = 10 प्लस 10 6 × 24, यानी कि 0.24, ये हो जाएगा 10.24। इसी तरह आगे सवाल में देखते हैं। बोला गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो जैसे कोई भी वर्ग है, ये और ये हो गया डायगोनल। ये डायगोनल क्या होता है, √2 ये। तो डायगोनल जो है वो क्या है, √2 ये। यदि पेरीमीटर का बात करें तो क्या है, 4 ये। तो बोला गया है कि भुजा में, यानी भुजा ये % है, इसको इंक्रीज किया जाए तो पेरीमीटर में क्या है, पेरीमीटर में भी ये है, और डायगोनल में भी ये है, पेरीमीटर में भी है। तो जितना % भुजा में यानी कि साइड में इंक्रीज करेंगे उतना % डायगोनल में भी होगा, उतना % पेरीमीटर में भी होगा, क्योंकि ये जो है ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10% और 10%। नेक्स्ट उसी तरह सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए
तो उसके परिधि में वृद्धि कितनी की होगी। तो रेडियस में 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो परिधि जो होता है वो 2 पाई r होता है, यानी कि यहाँ भी कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर आ रहा है, तो परिधि में भी कितना इंक्रीजमेंट होगा, 20% होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। अभी देखते हैं प्रत्येक किनारा, तो जो एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4a स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया जो है 6a स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं 4a इंटू ये, यानी कि ये जो है 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज है। तो अभी हम लोग देखे थे कि जब कोई क्वांटिटी a% इंक्रीज कर रहा है और फिर से जब a% इंक्रीज कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है ये प्लस ये इंटू ये बाय 100, यानी कि 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0, यानी 10 10 20 और 1 21, यानी कि 21% इंक्रीज हो जाएगा। इसको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, रेशियो मेथड से भी देख सकते हैं। तो यानी कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/10 है, यानी पहले 10 था अब 11 हो गया, तो 2 बार इंक्रीज हो रहा है तो 2 बार रेशियो लिखेंगे, तो 10 से 11, सॉरी इसको ये नहीं दे सकते हैं, रेशियो देंगे। अब इसको जो है सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से 10 100, रेशियो 11 से 11 121, यानी कि कितना इंक्रीज हो गया, प्लस 21%। तो आप रेशियो से जाएं या इस फॉर्मूले से जाएं, 21% आंसर आना तय है। फिर से देखते हैं, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2 क्वांटिटी का सक्सेसिव परसेंटेज है। तो अभी हम लोग देखते हैं 12% इंक्रीज हो जाता है, तो 12% प्लस उसके बाद 8% कम हो जाता है, -8 प्लस 12 इंटू -8 डिवाइडेड बाय 100, तो 12 में 8 गया तो 4 बचे, माइनस ये माइनस आएगा, 12 96 बटे 100, यानी कि 4 में 0.96 जाएगा तो बचेगा 3.04, और ये क्वांटिटी प्लस में है तो इतना परसेंटेज इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 3.04%। हम लोग यहाँ पे रेशियो इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि ये 12% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू जो है बहुत बड़ा है और फिर 8% का फ्रैक्शन वैल्यू बहुत लेंदी होगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला से सॉल्व कर लिए। अब फिर इसी तरह है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का आधार, तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बोला गया कि आधार, तो बेस जो है वो 33.1/3% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/3। उसके बाद क्या बोला है, बढ़ जाता है यानी कि प्लस, और हाइट जो है 16/2/3 है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, और ये कम हो जाता है यानी कि ये माइनस में होगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू सिंपल है, तो हम यहाँ रेशियो से जाएंगे, यानी कि 3 जो है कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ के 4 हो जा रहा है, और फिर 6 जो है 1 घट के 5 हो जा रहा है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है, एरिया का फॉर्मूला में मल्टीप्लाई आता है, तो 6 × 18 और 5 × 20, तो यानी 18 से 20 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया 2, और इनिशियल वैल्यू 18 है, 18 इंटू 100, 2 9 18, यानी कि 100/9, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी तरह फिर से सवाल है, त्रिभुज का आधार 16/2/3% बढ़ जाता है। अभी 16/2/3% को क्या लिखे थे, +1/6, और ऊंचाई
कम हो जाता है, यानी -1/3। तो 6 7 हो जा रहा है और 3 2 हो जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6 दिया 18 और 7 दूना 14। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 दूना 18 7 दूना 14। यानी कि क्या हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है, यानी कि -2 घट जा रहा है, यानी 2 घट रहा है। इनिशियल वैल्यू कितना है, 9 गुने 100। तो अभी 1/9 का वैल्यू क्या था, 1/9 का वैल्यू, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 200/9, तो ये हो जाएगा आपका 22, 2/9%, ऑप्शन नंबर बी। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये लेंथ जो है 50% बढ़ गया है, तो 50% बढ़ गया यानी कि 1/2। और एरिया में क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुआ है, यानी कि 20 यानी कि 1/5। और लेंथ का रेशियो क्या है, 3। ब्रेथ का रेशियो नहीं पता है, तो इसको रहने देते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का रेशियो 5 से क्या हो गया है, 6। तो अभी हम लोग जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ का चेंज निकालने के लिए एरिया में लेंथ को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो एरिया है उसमें लेंथ को डिवाइड करेंगे। तो एरिया क्या है, 5/5 = 6। अब लेंथ को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 5/2 रेशियो 6/3। तो ये जो चेंज हो जाएगा ये ब्रेथ का चेंज आएगा। अब ब्रेथ का चेंज आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 15 और 6 × 12। ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 और 4 × 12, यानी 5 से 4 हो गया, 1 यूनिट घट गया, यानी कि 1 यूनिट कितने पे घट गया है, 5 पे। तो इंटू 100, यानी कि 20% क्या हो गया है, डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 20% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ये सही सवाल हो जाएगा। ये बोला गया है घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि अब यहाँ पे पूछा जा रहा है घनाभ का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि यहाँ पे 3 क्वांटिटी जो है चेंज कर रहा है। तो लेंथ जो है 20% बढ़ जा रहा है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है 1/3/10 और 50% का मतलब होता है 1/2। ये लंबाई इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्लस, चौड़ाई भी इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्लस, और ऊंचाई कम हो रहा है यानी कि माइनस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ में चेंज कितना आएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ब्रेथ में चेंज कितना आएगा, 10 से 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। और हाइट में चेंज जो है 2 से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो तीनों का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कंसेक्यूटिवली, 10 को 10 दूना 20 और 5 100 हो जाएगा, और इधर 78 हो जाएगा, यानी कि 100 से 78 हो गया, यानी कि सीधा सीधी जान रहे हैं कि 22% का कमी आया है, यानी कि 22% डिक्रीज किया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्यारा सा प्रश्न है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10% तक बढ़ाई जाती है, अब इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो हम लोग जानते हैं प्लस 1/10 जो 10% है, वो 10% का वैल्यू होता है 1/10। अब यहाँ पे तीनों जो है इंक्रीज कर रहा है। तो देखते हैं लेंथ का वैल्यू
10 से क्या हो जाएगा 11। ब्रेथ का वैल्यू जो है 10 से कितना हो जाएगा 11, और हाइट का जो है ये भी उतना ही से चेंज हो रहा है, तो 10 से 11। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। और ये कितना होता है 11 का, आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आपको जो है काउंटिंग, आपको जो है मिनिमम 40 तक ये करने हैं, स्क्वायर लगभग 30 तक करने हैं, और क्यूब लगभग 15 तक करने हैं। इतना आपको याद रहनी चाहिए। तो 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 होता है, यानी कि यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो एक पॉइंट आएगा, यानी कि 100 जो है चेंज होके हो जा रहा है 133.1। तो कितना चेंज आ रहा है 33.1% का इंक्रीज हो रहा है। चूंकि 100 133.1% हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि 33.1% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक फिर से प्यारा प्रश्न है, ये वॉल्यूम पर बेस्ड है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो 10% का वैल्यू जो है वो क्या होता है 1/10, ये इंक्रीज हो रहा है। 20% यानी कि 1/5 इंक्रीज हो रहा है, और फिर से 20% ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 1/5। अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये 10 से 11 होगा, ये 5 से 6 होगा, और ये फिर 5 से 4 होगा। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 5 5 25, और 10 से करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, और ये कितना होगा 11 6 66, 66 दूना 132 दूना 264। तो ये आ गया। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो ये कितने से कटेगा, ये हो जाएगा 125। यहाँ से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको ये 250 है और यहाँ 264 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 4 4 6 1, 4 6 24 और 1 25 का 5 2, 4 2 8 और 2 10, यानी कि 1056। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी की इंक्रीजमेंट आई है 56 का इंक्रीजमेंट आया है, कितना पर 1000 पर, और परसेंटेज है तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ गया 56/10, यानी कि यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं है, हमें फ्रैक्शन में ही लिखना है, यानी कि हो जाएगा ये 10 5 या फिर 6/10%। इसको फिर से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 3/5%। इतना का क्या आएगा इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 3/5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि देखते हैं। आप लोगों ने कभी कभार क्या होता है जब महंगाई बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन है ताकि उसको डिक्रीज कर देते हैं, ताकि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो ना ही डिक्रीज हो, यानी कांस्टेंट रहे। तो एक फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि इसको सीधा लिख सकते हैं P इंटू सी इक्वल टू ई। ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है और ये एक्सपेंडिचर है। यदि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, यदि दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे हम जान सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो सीधा ए बी रूल पे बेस्ड है, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या बोलता है। सवाल है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है
तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। तो देखते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। तो प्राइस जो है, कीमत 19% बढ़ गई है, यानी कि 100 से 119 हो गई है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मात्रा को, यानी कि कंजम्पशन को कितना किया जाए। कंजम्पशन मुझे पता नहीं है, तो प्राइस और कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है कि ये 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, यानी कि ये 100 से 112 होगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन का फ्रैक्शन चेंज निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में प्राइस को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 119, ये कट जाएगा। फिर से रेशियो आएगा 119 × 112। तो इसको देख सकते हैं कितना डिक्रीज हो रहा है, 119 से 112 यानी 7/119 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 17 से जाएगा, 17 17 119 होता है, इक्वल टू 100/17। तो अप्रोक्सीमेटली 6% हो सकता है, क्योंकि यहाँ 17 छक 102 होता है, तो ये 6% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है, अपनी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, अपनी खपत में। तो देखते हैं, प्राइस सेम क्वेश्चन है, प्राइस जो है 100 से 118 हो गया। अब ये जो अपना एक्सपेंडिचर है 12% बढ़ाना चाहता है, तो एक्सपेंडिचर जो है 12% यानी कि 100 से 112 हो गए। अब हमें निकालना है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में प्राइस को डिवाइड करते हैं। तो 100 में 100 को डिवाइड करेंगे, रेशियो 112/118, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 118 और 112। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, देख सकते हैं कि ये 59 होगा और ये 56 होगा। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो ये 3 का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 3 का डिक्रीज 59 पे इंटू 100। तो इसको हम अपना सुविधा के लिए 60 लिख सकते हैं, यानी 3/60 इंटू 100। तो 3 पीस। हम यहाँ पे 59 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5.1, 5.3 और 5.6 है, तो इसको हम ये लेट नहीं कर सकते हैं राउंड फिगर में। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि 300 को 59 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा, तो 60 होता तो 300, यानी कि 295। अब फिर से 5 बच गया, यानी कि 0 0 0 बैठ गया। अब जो है सो 500 लगभग 6 टाइम जाएगा, ये 5.6% आंसर हो जाएगा। फिर से नया क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अब सपोज यहाँ देखा जाए कि कीमत यानी कि प्राइस जो है 17% बढ़ गया, यानी कि 100 से 117 हो गया। अब व्यय 5% ही बढ़ाना चाहता है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो 100 से 105 करना चाहता है। तो खपत कंजम्पशन जो है फिर से 100/100 होगा और ये 105/117 होगा। तो रेशियो आ जाएगा 117 × 105। तो देखा जाए तो कितना का डिक्रीज है, 12 का। तो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा 12/117 में 100। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
117 एक बार में जाएगा, 117 3 0 0 बैठेगा, फिर पॉइंट आएगा तो 0। 117 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 10.3% हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि सक्सेसिव, पिछले क्लास में हमने बताया था कि सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज जो है उसका फॉर्मूला होता है, यदि ए और बी 2% है तो इसका सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी बाई 100। अब सेम इसी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि Redmi Note Pro, ये मोबाइल का कंपनी है, की कीमत में 10% की कमी हुई, फिर से 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में कितनी गिरावट का पता लगाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया कि 10% डिक्रीज हुआ, फिर से 10% डिक्रीज हुआ, तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ। तो देखते हैं, -10 प्लस -10 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100, देखा जाए तो ये हो जाएगा -20 प्लस 1 यानी कि -19%। फिर से इसको परसेंटेज रेशियो में देखें तो 10% का कमी है, यानी कि 1/10। तो देखा जाए तो 10 से 9 और फिर 10 से 9, यानी कि 100 जो है 81 हो गया। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 90%। तो आप रेशियो मेथड से जाएं या आप इस फॉर्मूले से, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो कुल में संयुक्त वृद्धि यानी टोटल इंक्रीज बताना है। तो 20% प्लस 10% प्लस 20 गुने 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 30 प्लस 2, चूंकि एक 0 से 2 0 से कट जाएगा, यानी कि टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 32%। यदि आप इसे रेशियो मेथड से करते हैं तो भी कर लेंगे। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 5 जो है 6 बन गया और 10 11। तो अब देखा जाए तो ये 50 और ये 66। तो हमें 100 पर चेंज देखना रहता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं 100 कितना हो गया, 132, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 32%। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा सवाल था। इस टाइप के प्रश्न जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस प्रकार के प्रश्न का। फिर से बोला गया, बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी का बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं 20% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का कमी, प्लस 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100 डिक्रीज हो जाएगा। 20 माइनस 10 10 -2 यानी 8%। तो यहाँ प्लस में साइन है, इसका मतलब है कि 8% इंक्रीज हुआ है। यदि रेशियो से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, 1/5 और -1/10, तो 5 6 हो गया और 10 9 हो गया, तो ये 50 और ये 54। फिर से 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो गया 100 और इधर हो गया 108, तो ये हो जाएगा कितना, 8% का इंक्रीज। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, बट धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंड राइटिंग को अच्छा किया जाए, इसलिए थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला आप लोग ही हैं। फिर से देखते हैं, यदि गेहूं की कीमत में 20%, खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, तो कीमत पर क्या असर होगा। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो खपत, प्राइस जो है
प्राइस का यदि चेंज निकालना है तो एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर जो है उस 50% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। और 20% गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हुई है और कंजम्पशन में 20%, यानी 20% का वैल्यू जो होता है 1/5, यानी कि 5 से 6। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2/5 रेशियो 3/6, यानी कि 6 2 जा 12 और 5 3 जा 15। तो ये यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, यानी 4 से 5, यानी कि 1 का इंक्रीज हुआ है, यानी 1/4, यानी कि 25% का इंक्रीज हुआ है। फिर से नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई और इसकी बिक्री 8% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में, तो हम लोग जिसे देखते हैं कि कोई भी सामान लेने जाते हैं तो कोई भी दुकानदार जो प्राइस है और नंबर ऑफ आर्टिकल, ये क्या होगा एक्सपेंडिचर या तो रिवेन्यू, यानी वो जितना सामान बेचेगा वो और उसका प्राइस दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा रिवेन्यू। तो बोला जा रहा है कि कीमत यानी प्राइस जो है 25% कम कर दी गई, 25 यानी कि 1/4, तो 4 से 3 हो जाएगा। अब उसका जो आय है रिवेन्यू 20% बढ़ गया, यानी कि 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। तो हमें जो है नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि बिक्री जो है उसमें परसेंटेज चेंज बताना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेल निकालने के लिए हमें एक्सपेंडिचर में प्राइस या रिवेन्यू में प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5/4 रेशियो 6/3, यानी कि 6 3 2 जा 6। तो यहाँ से हो जाएगा 5:8। तो 5 से 8 में कितना चेंज है 3 का, तो 3/5 × 100, तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि 60%। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। कल फिर से जो है नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने आएगा। और स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें, ताकि हम लोग जहाँ भी हम लोग के अंदर कमी है उसे सुधारने का कोशिश करें। और आप लोग का क्या डिमांड है वो भी कमेंट में लिखें कि हम लोग ये क्लास लाना चाहते हैं। और यदि कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग को दिक्कत है तो वो भी कमेंट में लिखें, ताकि हम उसका स्पेशल क्लास ला सकें। और स्टडी फॉर गोल जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर हर एक संडे को अब से मैथ्स का भी फ्री टेस्ट आप लोग को दिया जाएगा। धन्यवाद।